एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज था MP वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 2 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कौन से भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में। तो ये 8 राज्य कौन कौन से देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 राज्य कर्क रेखा से होकर के भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो होती है इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है चमगादड़ से। उसके बाद क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों जो टिमटिमाते हैं, यही कारण है, वायुमंडल का अपवर्तन के कारण होता है तारे जो टिमटिमाते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान से है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, ये जो 21A है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नहीं है, और ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा पलट के दे दिया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, मूल अधिकार से। ठीक है, तो ये नहीं है वर्तमान में, ये 300A में कर दिया गया है अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे YV चंद्रचूड़, जो कि 88 महीने थे। ये सबसे ज़्यादा दिन तक उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद आप देखिए कि सबसे कम कौन थे। तो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में मतलब आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि वह केवल 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो कमल नारायण सिंह है वो सिर्फ 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखिए कि भारत के जो कुल 47 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपका आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बिमल जलान। ठीक है, और भी हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम देख लेते हैं, लेखक के नाम। गुरुचरण दास द्वारा इंडिया अनबाउंड लिखा गया है। ठीक है, गुरुचरण दास ये भी है, उनके द्वारा अच्छा होने की कठिनाई धर्म की सूक्ष्म कला पर। शशि थरूर द्वारा लिखा गया है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट देखिएगा, कई सारे मैंने बुक्स के नाम रखे हैं कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये सब पढ़ के जाइएगा। भारत का आर्थिक इतिहास RC दत्त ने लिखा है। संजीव सबलोग द्वारा ब्रेकिंग फ्री ऑफ नेहरू, लेट्स अनलीश इंडिया। अमर्त्य सेन द्वारा द आर्गुमेंटिव इंडियन, राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री,
कल्चर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो अमर्त्य सेन की बुक आती है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा, तो आर.सी. दत्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रघुराम राजन द्वारा फॉल्ट लाइंस, हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टील थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। रघुराम राजन द्वारा एक और बुक है, आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रेहेटोरिक एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। ये इनकी बुक है, ये दोनों बुक आप पढ़ लीजिएगा, रघुराम राजन की। और एक बुक है अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखा गया है, जो कि इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट है। और लास्ट में देखिए क्या है कि जिया ट्रेस एंड अमर्त्य सेन द्वारा एन अनसर्टेन ग्लोरी, क्या है, एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन, ठीक है। ये क्या है, जिया ट्रेस और अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक के लेखक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा कि किन दो नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो वो है नर्मदा व सोन नदी, ठीक। और हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन पीस अवार्ड 2022 जीता है, तो वो है हैदराबाद ने जीता है। हैदराबाद शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो वो होता है 7। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। और बिटुमिनस जो होता है वो भारत में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है भारत में। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट होता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स में देखिएगा टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, बॉड मास, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी के 1-1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे कॉमन टॉपिक हैं, आप इसको पढ़ के जाइए। हिंदी में विलोम शब्द है 3 से 4 और समास 2 से 3 क्वेश्चन, शुद्ध शब्द जो पूछे जा रहे हैं, मुहावरे पूछे जा रहे हैं, रस, अलंकार, बेसिक हिंदी है जो आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। इंग्लिश में सिनोनिम, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सारे मतलब कितना वो घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज करेगा लेकिन टॉपिक आपका वहीं से रहेगा। तो आप ये सारे टॉपिक पढ़ के जाइए। साइंस में बेसिक साइंस, स्टैटिक जीके से 3-4 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन। तो ये थे आपके टॉपिक, मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो ये थे, इतने ही क्वेश्चन मेरे पास थे जो मुझे पता चले, मैंने आपको बता दिए। तो इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।